हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लव फॉर क्रिकेट। हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान। मतलब समझ ही नहीं आता कि 90% टेस्ट मैच, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट डोमिनेट करने के बाद भी कौन सी टीम हार सकती है। कमाल है पाकिस्तान के, अनबिलीवेबल। पर चालू करते हर एक दिन के एनालिसिस से। अब पहले दिन पाकिस्तान कमाल का क्रिकेट खेलता है, टॉस जीतता है, बैटिंग का निर्णय लेता है और उसके बाद 139 फॉर 2 भी बनाता है, थैंक्स टू बाबर आजम और शान मसूद, जिन्होंने अटैकिंग और साथ ही साथ डिफेंसिव बल्लेबाजी भी की। दूसरे दिन पाकिस्तान फ्रॉम 139 फॉर 2 टू 187 फॉर 5, मतलब एक डाउनफॉल हो जाता है पाकिस्तान का एकदम से, और ऐसे लगता है कि वो 230 या 240 पर ऑल आउट हो जाएंगे। पर तब शान मसूद और शादाब खान एक अहम पार्टनरशिप बनाते हैं जो कि 100 रन की होती है, और पाकिस्तान का जो ऑल आउट 230 या 240 होने वाला था वो 326 तक लेकर जाते हैं। शान मसूद एक्सेप्शनली अच्छा खेलते हैं और 150 रन 156 रन बनाते हैं। फॉर एन ओपनर इन इंग्लैंड ये बहुत ही ज्यादा रन होते हैं। और शादाब खान भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन करते हैं पर अहम कंट्रीब्यूशन करते हैं। फिर उसके बाद आते पाकिस्तान के बॉलर्स, और उसी दिन इंग्लैंड के 4 आउट भी कर देते हैं और इंग्लैंड का स्कोर हो जाता है 96 फॉर 4 विकेट्स। तो एक बहुत ही गंभीर स्थिति में इंग्लैंड होती है। फिर उसके बाद आते हैं हम तीसरे दिन। अब तीसरे दिन पाकिस्तान इंग्लैंड को ऑल आउट कर देता है 219 रन पे। यासिर शाह कमाल का स्पेल डालते हैं और बाकी के बॉलर, शादाब खान हो या कोई भी हो, वो अच्छे कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब यहाँ तक तो बहुत ही अच्छी बात हुई पाकिस्तान के लिए, तीनों दिन लगातार डोमिनेट कर दिया और ऐसा लगता है कि मैच में वो बहुत ही आगे चले गए क्योंकि उनको मिलती है 107 रन की बहुमूल्य लीड, जो कि ऐसे लो स्कोरिंग मैच में बहुत ही अहम होती है। ऐसा लगता है सबको कि पाकिस्तान अब बैट आउट कर देगा इंग्लैंड को, मतलब 350 के ऊपर लीड लेकर जाएगा और इंग्लैंड के लिए मतलब एक मतलब हम कह सकते हैं कि चेजेबल टारगेट जो है वो तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 350 प्लस इन फोर्थ इनिंग्स इज वे टू फार। तो उसके बाद आते हैं हम नहीं, उसी दिन पाकिस्तान बैटिंग भी कर लेता है और विकेट्स भी बहुत सारे खो देता है। उनके 137 फॉर 8 विकेट्स गिरते हैं। मतलब हमको लगता है कि पाकिस्तान बैट आउट कर लेगा इंग्लैंड को, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो ऐसा लगता है कि खुद ही जाल में फंस रहे हैं। फिर आते हैं चौथे दिन के ऊपर, जहां पर यासिर शाह और जो टेलेंडर्स है वो थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूट करते, जो पाकिस्तान का स्कोर है वो 137 से 169 तक लेकर जाते हैं। अब उनके पास लीड होती है 277 रन की, और इंग्लैंड के लिए वो 277 रन का टारगेट सेट करते हैं। अब आते हैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी के ऊपर। शुरू में तो ठीक ठाक बल्लेबाजी की इंग्लैंड ने, जहां पर ऐसा लग रहा था कि ये मैच निकाल सकते हैं, क्योंकि समथिंग 80 फॉर 1 ही था इंग्लैंड का। अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी जो रूट और डॉम सिबली के बीच। पर तभी यासिर शाह और नसीम शाह मिलकर इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा देते हैं। फ्रॉम 80 फॉर 1 टू 117 फॉर 5, मतलब कंप्लीट कोलैप्स हो जाता है इंग्लैंड के बैटिंग का। पर उसके बाद असली खेल चालू होता है। अब मैं बताता हूँ कि इस हार की नींव कहाँ पर रखी पाकिस्तान ने। उस हार की नींव रखी उन्होंने 169 रन पे, जो उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग की। क्योंकि इस बैटिंग से उनको अच्छी खासी लीड नहीं ले पाए और एक आउटसाइड चांस दे दिया इंग्लैंड को इस मैच को जीतने में। फिर भी 277 रन इंग्लैंड में फोर्थ इनिंग्स में, खासकर कि जब पाकिस्तान के पास दो दो स्पिनर है और पिच रैन टर्नर बन चुके हैं, तब अच्छी खासी लग रही थी। पर अब अजहर अली की कप्तानी पर स्क्रूटिनी करने का समय आ जाता है।
एक कमेंट राइटर्स ने अच्छी बात बताई थी जब मैं मैच देख रहा था। उन्होंने ये बताया था कि अजहर अली ने अभी तक जो भी कप्तानी की है टेस्ट मैच में, वो या तो बड़ी मार्जिन से हारे हैं या फिर बड़ी मार्जिन से जीते हैं। तो उन्होंने ऐसे कट टू कट जो टाइट मैचेस होते हैं उसमें कप्तानी की ही नहीं है, उनके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं है। और वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस आज दिखा। जो मैच पाकिस्तान को इजीली जीतना चाहिए था वो गवा बैठे। सिर्फ अजहर अली की कप्तानी नहीं, इसमें पाकिस्तान के बैटिंग का भी दोष है जो उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में की। पर डिसाइडिंग फैक्टर अजहर अली की कप्तानी ही रही। जब यासिर शाह इतना अच्छा बल्लेबाज बॉलिंग कर रहे थे, तब जॉस बटलर जो कि बहुत ही अंडर प्रेशर थे इस मैच में, वो आके कमाल की पारी खेलते। वो क्या करते, पहले स्वीप रिवर्स स्वीप मारना चालू करते थे और यासिर शाह को लाइन से भटकाते थे, और उसी का फायदा इंग्लैंड को होता है। क्रिस वोक्स भी कुछ अच्छा बैटिंग फॉर्म में नहीं थे इस सीरीज में भी और पिछले सीरीज में भी। वो शांति से खेलना शुरू करते हैं। अब अजहर अली के पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो शादाब खान को लगाना दूसरी साइड से, क्योंकि यासिर शाह इतने इफेक्टिव नहीं हो रहे थे जॉस बटलर के अगेंस्ट, या फिर फील्ड को खोल देना। उन्होंने किया, फील्ड को खोल दिया। अब इससे क्या हुआ, जो इंग्लैंड चाहता था वही हुआ कि फील्ड खोलने के बाद उनको ऐसी रिस्क उठाने की जरूरत ही नहीं थी। वो आसानी से सिंगल डबल लेते रहे और यासिर शाह को अल्टीमेटली अजहर अली को निकालना पड़ा। और उन्होंने लगाया किसको, फास्ट बॉलर को, जिनका बॉल हिल नहीं रहा था, बॉल पुराना हो चुका था और पिच डेड हो चुकी थी। तो ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से सिंगल डबल्स ले रहे थे। पर तभी भी चांस था, क्योंकि अभी भी 60-70 रन चाहिए थे इंग्लैंड को और कभी भी मैच फिर सकता था। पर उन्होंने तभी भी अपना जो सेकंड स्पिनर है शादाब खान को, उनको बॉलिंग ही नहीं दी, बहुत कम बॉलिंग दी। और इसलिए खिलाया क्योंकि वो सेकेंड इनिंग्स में आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर आपने उनको चांस ही नहीं दिया। और यहाँ पर गलती हुई अजहर अली से और इसका फायदा हुआ इंग्लैंड को। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम जॉस बटलर एंड क्रिस वोक्स। उन्होंने तो बहुत ही अच्छी पारियां खेली और क्रिस वोक्स को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला उनके 85 नॉट आउट के लिए। कमाल की बैटिंग की उन्होंने और इंग्लैंड को एक अनबिलीवेबल सिचुएशन से वो बिलीवेबल तक लेकर आए और मैच को जीत भी लिया। यही होता है बड़ी टीम की निशानी, जब अपॉर्चुनिटी दिख जाए तब दरवाजा खोल के अंदर आते हैं टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ये होती है बड़ी टीम की निशानी, जैसे कि इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, वो ऐसे ही करते हैं और हौसला अपना हमेशा बनाए रखते हैं। पाकिस्तान को भी यही सीखना होगा आने वाले टेस्ट मैचेस में, और उनको ये साबित करना होगा कि इंग्लैंड को जैसे हमने इस पहले टेस्ट मैच में अंडर प्रेशर रखा, वैसे ही अगले टेस्ट मैच में भी रखे और मैचेस भी जीते। तो यही पाकिस्तान को करना होगा। पर पाकिस्तान ने ये तो दिखा दिया कि इंग्लैंड की कमजोरी क्या है, और ये वो वाली इंग्लैंड टीम नहीं है जो पहले हुआ करती थी। इसको आसानी से तो नहीं पर हारा तो सकते हैं इंग्लैंड में। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट 2 मैचेस। ये सीरीज अब खुल गई है, इंटरेस्टिंग हो गई है, और मेरा इंटरेस्ट भी ऐसा ही बढ़ गया है इस सीरीज को देखने के लिए। आपका भी बढ़ गया होगा। और इस सीरीज को लेकर जो भी आपके मन में सवाल है या फिर कुछ भी आप बताना चाहते हैं, आपकी प्रेडिक्शन है, जो भी है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल लव फॉर क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिए।